अलामात लिखी हुई हैं, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई कि जमादी उसानी के निस्फ से बारिशें शुरू होंगी और रजब के निस्फ तक आएंगी। इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वाज़ेह निशानियां। फिर रजब के बाद फिर वो एक ऐसा रमजान आएगा कि उस रमजान के अंदर वाज़ेह निशानी, फरामीने, जितनी भी गैबत की किताबें उठा, जितनी गैबत की किताबें उठा कर देखो कि वो रमजान ऐसा होगा कि उस रमजान में पहले चांद ग्रहण होगा, फिर सूरज ग्रहण होगा। मौला फरमाते कि उस रमजान में जब शब कदर के अमाल कर लो तो अमाल करने के बाद अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेना और शीशे के करीब ना रहना। एक जोरदार धमाका होगा, जमीन लरज जाएगी। आज के दौर की ये आलमी जंगों की पेशन गोई है। आलमी जंगें शुरू हो जाएंगी। वाज़ेह तरीन हदीस की किताबों में कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, ऐसी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ईरान सिमट के खुरासान में आ जाएगा। जो ईरान खुरासान में सिमट के आ जाएगा तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि शब आशूर होगी। शब आशूर को खुरासान से स्याह परचमों के साथ 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ना शुरू होगा और एक खुरासानी है जिसकी क़यादत में उठेगा। जब मैंने ये निशानी पढ़ी तो मैंने देखना शुरू कर दिया किस मुल्क का परचम में स्याह है। मुझे नीले पीले सबज परचम नजर आए, एक ही नजर आया कि स्याह परचम सिर्फ अब्बास का है। और शब अशूर में अगर स्याह परचमों के साथ उठना है तो यह कोई जुलूस आ रहा है जो मक्का की जानब बढ़ेगा। आशूर की सुबह किताबें कहती हैं कि यह निस्फ शब से लेके अव्वले वक्त तक का टाइम होगा। अशूर का दिन होगा, बरोज जुमा होगा। मक्का की पहाड़ियों से मेरे आका और मौला चलते हुए आएंगे और बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के खड़े होंगे और आवाज दे के कहेंगे अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, मैं जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूं। इंसानियत 3 गिरोहों में बट जाएगी। पहले वो हैं जो ये कहेंगे कि ये इमाम की आवाज ही नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये कहेंगे कि जरूरी अमूर सरंजाम दें और फिर इमाम तक पहुंचे। तीसरे वो हैं कि जो ही इमाम की आवाज आएगी अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, वो लब्बैक कह के उठेंगे। पहला घर में होगा, दूसरा मक्के में होगा। वो इमाम तक पहुंच जाएंगे। 10,000 का लश्कर खुरासान की तरफ से आएगा और इमाम के पीछे 4 नबी चल रहे होंगे, इलियास, खिज़्र, अदरीस और ईसा। ये इमाम के साथ होंगे। मेरे मालिक मक्का से अपने क्याम को शुरू करेंगे और बैतुल्लाह पे अजान होगी। बैतुल्लाह पे मेरा आका और मेरा मौला, मेरा वारिस अजान देगा। हजरत ईसा जमीन पे उतर आएंगे। हजरत ईसा का जमीन पे उतरना, खुदा ने ईसा को जिंदा इसलिए रखा है कि जमीन पे अक्सरियत पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। पूरी जमीन के अक्सरियती हिस्से पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। जनाब ईसा जब जमीन पे आके कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं, ये मेरा इमाम है, ईसाई एक लम्हे में अपना अकीदा बदलेंगे और महदी के कदमों में अपना सर रख देंगे। शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ, एक एक तारीखी एतबार के साथ, के कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू होंगे। लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा। यहां पर आके जैसे आप चुप हुए कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं
तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है। इमाम होता तो काबे को गिराता। जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे नहीं वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं। जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया है। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पर रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का। अब ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तमीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा। इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन और आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चल रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके घुमसान का रन पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 3